करते हैं एयरबस को लेकर। तो बीते कल दिन हमने देखा कि एयरबस कंपनी ने दुनिया भर में संचालित जो उनके A320 विमान है उसमें सॉफ्टवेयर अपडेशन को लेकर एक एडवाइजरी जारी की थी। हमने देखा कि कई जो विमान हैं उनके पहियों पर ब्रेक लग गया था और इस कारण देश विदेश की कई उड़ानें जो थी वो बाधित हुई थी क्योंकि सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा था। लेकिन डीजीसीए के लेटेस्ट जो निर्देश सामने आए उनके अनुसार भारतीय एयरलाइंस कंपनियों में A320 ग्रुप के लगभग सभी विमानों को अच्छी खबर यह है कि अपग्रेड कर लिया गया है। दरअसल डीजीसीए ने अनिवार्य रूप से सॉफ्टवेयर अपडेट ना होने तक एयरबस A320 की जो उड़ानें हैं उन्हें तत्काल रोकने के आदेश दिए थे, जो प्रक्रिया अब लगभग पूरी कर ली गई। और ये प्रक्रिया पूरी होने का साफ तौर पर मतलब ये है कि कैसे जो उड़ानें कल बाधित हो रही थी अब एक स्मूथ संचालन किया जाएगा। तो आइए आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि आखिरकार ये जो अपग्रेडेशन की प्रक्रिया है ये इतनी जरूरी क्यों थी और इस प्रक्रिया में क्या किया गया। तो भारत में A320 ग्रुप के लगभग जो सभी विमान हैं वो अपग्रेड किए जा चुके हैं। डीजीसीए ने ये जानकारी साझा की है। 100 विमान अपग्रेड हुए हैं जिसमें इंडिगो के सभी A320 विमानों में सॉफ्टवेयर अपडेट किया गया। एयर इंडिया एक्सप्रेस की अगर बात की जाए तो 25 में से 23 विमान अपग्रेड किए जा चुके हैं और दुनिया भर में 6000 से ज्यादा जो उड़ानें थी वो प्रभावित हुई। और इंडिगो के सभी जो सॉफ्टवेयर हैं वो यकीनन इस पर चलते हैं, इसीलिए उनको भी अपडेट किया गया। एयर इंडिया के एक्सप्रेस के जो 25 में से 23 विमान हैं उन्हें भी अपडेट किया जा चुका है और सॉफ्टवेयर क्योंकि अपडेट नहीं था तो उड़ानें प्रभावित हुई थी। आइए अब इस पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे चलते हैं हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य के पास। तापस, ये अपग्रेडेशन प्रक्रिया जो पूरी हो गई है, साफ तौर पर जो परिवहन प्रणाली है, जब हम बात करते हैं एयर टू एयर सफर करने की, जो कल कहीं ना कहीं बाधित हुई थी, अब वापस स्मूथ ट्रांजिशन होता हुआ। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक प्रोएक्टिव रोल अदा किया है डीजीसीए ने। 338 में से 323 प्लेन्स जो हैं उनमें अपग्रेडिंग हो चुकी है। जो बाकी रहती है वो प्लेन्स जो है वो कुछ या तो मेंटेनेंस में है या कुछ अभी ग्राउंडेड है, तो उनका भी हो चुका है, उनको भी कर लिया जाएगा। लेकिन जब वो एक तरह से उड़ने लायक तैयार हो जाएगी तो सबसे बड़ी खबर जो है कि 338 में से 323 जो अभी 323 वो प्लेन्स है जो अभी उड़ने लायक है या उड़ सकती है। तो ये पूरा एक आप देख सकते हैं कि 2 दिन के अंदर डीजीसीए का जो डायरेक्टिव आया था 2 दिन के अंदर ये पूरा जो अपग्रेडेशन किया गया और कितने फास्ट ये किया गया। इनफैक्ट ये जो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट था कि सॉफ्टवेयर अपग्रेड हो, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। हम जब पूछ रहे थे हमारे अंदर के सोर्सेस से तो उन्होंने कहा कि ज़्यादातर अपग्रेडिंग जो थी वो 2 घंटे से ज़्यादा का समय नहीं लेती थी। तो फ्लाइट्स का अपग्रेडिंग उन्होंने इस तरीके से किया जैसे कि टर्न अराउंड टाइम है या फिर रात में या फिर एक फ्लाइट एक जगह से दूसरी जब जा रही है अपने डेस्टिनेशन में उसके वहाँ पे उतर के एक टर्न अराउंड टाइम के अंदर इनको अपडेट किया गया। तो एक प्रोएक्टिव रोल अदा किया गया है पूरे सिविल एविएशन सेक्टर से। एयरबस के करीब 6000 फ्लाइट इंपैक्ट हुए थे। सबसे ज्यादा यूएस और वेस्ट यूरोप में हुआ था इम्पैक्ट, फ्रांस में बहुत इम्पैक्ट हुआ था, लेकिन भारत में इसका इम्पैक्ट बिल्कुल ना के बराबर देखने को मिला। हाँ चल, बहुत अहम आपने कहा कि डीजीसीए का जो प्रोएक्टिव रोल था वो इस पूरे मामले में निकलकर सामने है, जिसकी वजह से अब जो उड़ानें हैं वो बाधित नहीं, वो अपनी स्मूथ ट्रांजिशन के साथ उड़ान भर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तापस इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। वक्त से ब्रेक का न्यूज़ पंच में, न्यूज़ पंच के उस पार भी जारी रहेगा खबरों का सिलसिला। आप देख रही है खास शो।